जिस प्रकार से पाश्चात्य दर्शन प्लेटो के दर्शन शास्त्र के अध्ययन के बिना अधूरा है, उसी प्रकार से भारतीय दर्शन आदि शंकर, जिनको कि शंकराचार्य भी कहते हैं, कि अद्वैतिक वेदांत की चर्चा के बिना अधूरा है। आदि शंकर एक महान दार्शनिक, एक शिक्षक, जिन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 धामों की स्थापना कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सूत्रपात किया था। वो एक ऐसे समय में पैदा हुए थे जब भारत में जैनिज्म, बुद्धिज्म और चारवाक फिलॉसफी का बोलबाला था। उस दौर में उन्होंने अपने तर्कों से, अपने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत से वेदों की प्रतिष्ठा को और वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया। उनकी फिलॉसफी का ध्येय वाक्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे हवनापरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म दोनों नॉन डिस्टिंक्ट हैं, अभिन्न हैं, एक ही हैं। आज हम शंकर से इस वाक्य पर चर्चा करेंगे। शंकर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे हवनापरः, इसको आप जरा समझाएं। तो शंकर का जो अद्वैतिक वेदांत है, हाँ, उसका पूरा वर्णन जो है इसी श्लोक में हो सकता है। हाँ, इसमें वो एक एसेंशियली ये कह रहे हैं कि ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। और सेकंड जो पंक्ति वो है जगत मिथ्या, मीन्स द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। और फिर वो कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही है। जीव का अर्थ है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। अच्छा। एंड जीव इज नॉन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ब्रह्म। अच्छा। इट मीन्स फंडामेंटली और एसेंशियली दे आर वन। ये शंकर का जो है अद्वैतिक वेदांत है। मतलब अगर इफ यू वर टू आस्क टू सम इट अप इन वन सेंटेंस, देन इट शुड बी दिस श्लोक। दिस श्लोक। तो ये कहना बहुत सही है कि शंकर ने जो वैदिक रूट्स को उस समय जो है उनको आगे स्प्रेड करने का काम किया जब वो बहुत कमजोर हो गई थी। तो वो जिस सिद्धांत से उनको डिफेंड करते हैं उसको अद्वैतिक वेदांत कहते हैं। अच्छा। अद्वैतिक वेदांत एसेंशियली है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो नॉन ड्यूलिज्म कहते हैं। नॉन ड्यूलिज्म का अर्थ होता है एक ही है। अद्वैत का मतलब नॉट टू बट वन। और जो एक है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही सच्चाई है, अल्टीमेट ट्रुथ या रियलिटी कहो। और इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। वो सारी गुणों से परे है और वही सच है। और जो संसार है वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है। अब शंकर कहते हैं कि फ्रॉम द फिनोमिनल पॉइंट ऑफ व्यू, संसार की दृष्टि से संसार एक भ्रम नहीं है। अब वो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी ड्रीम स्टेट में है और एक शेर को देखता है तो वो भी एक सच है। शेर को देखता है, अच्छा, और मुझे उसने खा दिया है। हाँ। वो भी एक ड्रीमिंग स्टेट में है। तो उस स्टेट में उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। तो वो भी एक सच्चाई है। वो एक छोटे तल पे सच्चाई है। या यू कुड से दैट वो ये सच्चाई है विच इज वेरी मोमेंटरी नेचर, जो बहुत क्षणिक है। क्योंकि सपने क्षणिक ही तो होते हैं, मोमेंटरी। जब वो इंसान व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो अलग दुनिया में आ गया है, तो वो भी एक सच्चाई है। लेकिन वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। शंकर कहते हैं जब व्यक्ति ये देख लेता है ज्ञान से, जब तो अज्ञान में रहता है तब तो वो सोचता है कि एक नहीं है, डिविजन, अलग अलग है, फ्रेगमेंटेशंस है। जब वो ये देखता है कि ये सारी सच्चाई बिल्कुल ही भी एक सच्चाई है, पर ये जो सारी सच्चाइयाँ हैं ये इन्फीरियर है उस सच्चाई की जो ब्रह्म है, तो फिर वो जान लेता है कि जो वर्ल्ड है वो इल्यूजन है। और शंकर क्या कहते हैं कि ब्रह्म पहले से ही मौजूद है। ब्रह्म तब भी मौजूद है जब व्यक्ति, जो जीव है, वो अविद्या में है, वो अज्ञान में है। फर्क सिर्फ इतना है, वो जानता नहीं है कि वो ब्रह्म का स्वभाव जानता नहीं, क्योंकि वो अज्ञान में है। तो ब्रह्म पहले भी था, अब भी है, और ब्रह्म ही सच है। तो सारी घटनाएं ब्रह्म के भीतर ही हो रही है। एक अर्थ में फर्क सिर्फ इतना है कि जीव ब्रह्म को तब पहचानता है जब वो अज्ञान से मुक्त होता है। और शंकर कहते हैं इस अज्ञान से मुक्त होने का एक तरीका है, वो है नॉलेज। वो और किसी भी, अब नॉलेज को थोड़ा और इसके ऊपर एलैबोरेट करने से पहले ईश्वर और ब्रह्म के बीच जो डिवीजन है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म अलग अलग है। हाँ, हमारे लिए वो एक है, पर शंकर के लिए वो बहुत भिन्न है।
अच्छा, वो कैसे यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया आपने। हाँ, वो शंकर कहते हैं कि दीज टू वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, ये एक ही नहीं है, मतलब दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो कहते हैं कि सच्चाई तो एक ही है, वो ब्रह्म है, सच्चाई सिर्फ एक ही है। और ईश्वर क्या है? सच्चाई एक है, वो ब्रह्म है। और जो सारे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के बियॉन्ड है, इनडिस्क्राइबेबल है, जिसकी कोई वर्णन नहीं हो सकता, जिसकी कल्पना दैट इज, वो ब्रह्म है। शंकर कहते हैं जब जो इंटेलेक्ट है, जो जीव है, जब इंटेलेक्ट जो है ब्रह्म को समझने का प्रयास करती है, तो जब वो ब्रह्म जो है जब माया के स्तर पर उतरता है, फिर वो ईश्वर बनता है। अच्छा, जीव की ब्रह्म को समझने की उच्चतम अभिव्यक्ति ईश्वर है। तो आप एक कह सकते हो कि जो संसार है, संसार की जो सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है वो ईश्वर है। और इसीलिए जीव ईश्वर की पूजा करता है, क्योंकि जो ईश्वर है वो जीव से बहुत ऊंचा है। अच्छा। वो बहुत ऊंचा है, पर वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो जीव के तल पर रहकर उससे संवाद कर रहा है। वो जीव के तल पर अपने आप को प्रकट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, इसलिए वो ब्रह्म नहीं है। तो आप ये कह सकते हो जो ईश्वर है वो ब्रह्म है जो इल्यूजन में है, पर शंकर कहते हैं वो फिर भी इल्यूजन है। हाँ, इल्यूजन है, क्योंकि जगत मिथ्या। क्योंकि अब मैंने कहा कि सच्चाई तो एक ही है, वो ब्रह्म है। तो स्कॉलर्स इसको ऐसे भी इसकी व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो जीव है वो ब्रह्म है जो अज्ञान में है, अविद्या में है, और जो ईश्वर है वो ब्रह्म है जो माया में है। अच्छा। तो ये सबसे ब्लंटली इसको पुट करने का तरीका ये है कि जो ईश्वर है वो ब्रह्म ही है, पर वो ब्रह्म है जो माया के स्तर पर है। और माया के स्तर पर क्यों है? क्योंकि जीव जो है ब्रह्म को समझना चाहता है। और ब्रह्म को समझने का जो प्रयास है वो ब्रह्म को इट सीजेस टू बी ब्रह्म एंड बिकम ईश्वर, वो ईश्वर बन जाता है। अच्छा। तो जब बुद्धि के तल पर या वर्ल्डली संसार के तल पर जब ब्रह्म की व्याख्या होती है, जब ब्रह्म को समझने का प्रयास किया जाता है, तो ब्रह्म जो ईश्वर बन जाता है, जिसको क्वालिफाइड ब्राह्मण भी कहते हैं। अच्छा। पर अब शंकर यहाँ एक बहुत कीन है इस डिस्टिंक्शन में। वो कहते हैं कि ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। जो ब्रह्म है वो अलग है, ईश्वर अलग है। ईश्वर माया की सबसे ऊंची व्यक्ति है, पर वो फिर भी माया ही है। और जीव जब ज्ञान से ये जान लेता है कि संसार माया है, अच्छा, तो फिर ईश्वर, आत्मा और संसार ये वो समझ लेता है कि ये सब ब्रह्म है, और जो अंतिम सच है वो ब्रह्म ही है। अच्छा। तो इस पॉइंट पे जो है शंकर थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनते हैं इंडियन फिलोसफी में। उनको नास्तिक ये वही पॉइंट था जब उन पे जो है नास्तिकता के आरोप भी लगते हैं। पर यार शंकर ने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है भाई, संस्कृत में कितने अच्छे स्त्रोत लिखे हैं। हमारा ये विषय नहीं है, वरना मैं आपको गा करके सुनाता, आदमी आनंदमय हो जाता। उसके दो रीजन होंगे। पहला रीजन है कल्चरल, क्योंकि सोसाइटी में इन चीजों का प्रभाव है, तो शंकर ने एक काव्यात्मक प्रतिभा के रूप में उनका वर्णन किया है। और दूसरी बात, वो इन चीजों को रिजेक्ट नहीं करते। अच्छा, वो रिजेक्ट नहीं करते। लोगों ने वो जो है जीव की उसको हाईएस्ट अभिव्यक्ति मांगते हैं, मानते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जीव की सबसे ऊंची व्यक्ति है। सबसे अब कंट्रोवर्शियल क्यों है? सेकंड पॉइंट उनकी फिलॉसफी का ये है कि संसार जो माया है, और जो ईश्वर है वो ब्रह्म है जो माया में लिप्त है। तो कहते हैं कि जब संसार ही माया है, तो उसके भीतर उसकी जो सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है जो ईश्वर है, वो भी इल्यूजन है। उसका भी अस्तित्व नहीं है। वो सच नहीं है। शंकर, अब यहाँ एक भेद होता है कि लोग स्कॉलर्स ने कहा था कि जो और भी भक्ति सेंट थे, शंकर ने जो वेदों को और गॉड को सबको रिजेक्ट कर दिया है, पर वो रिजेक्शन नहीं है उन चीजों का। वो कह रहे हैं ये सब इल्यूजन है, ये यूजफुल है, पर जो अल्टीमेट रियलिटी इट इज बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंसेप्शंस। तो शंकर अब थोड़ी लंबा हो रहा है, थोड़ी कंक्लूड करो। मैं कंक्लूड करूंगा कि जो ब्रह्म है वो ही सच्चाई है। जो ईश्वर है वो ब्रह्म है जो माया में लिप्त है, इंटॉक्सिकेटेड विद माया। और जो जीव है, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो ब्रह्म है जो अविद्या में है। अब शंकर सिर्फ ज्ञान का ही प्रयोग करते हैं, मतलब ज्ञान कर्म की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जिसको कुछ करना पड़ रहा है वो पता ज्ञानी है नहीं। तो वो कहते हैं ज्ञान से जब व्यक्ति ये जानता है कि वो अज्ञान में वो सच एक ही है, तो फिर ईश्वर, आत्मा और संसार जब वो समझता है कि सब भ्रम है, फिर वो ब्रह्म को जानता है। तो ब्रह्म को जान लेता है, हालांकि ब्रह्म पहले से ही था। तो आप इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि हर चीज जो है ब्रह्म के भीतर ही घटित हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि
एक समय पे जीव को ये पता नहीं कि ये इस चीज़ सच्चाई क्या है, अंत में समझ चलता है कि इसका असली स्वभाव क्या हो। तो ये ईश्वर और इसमें डिवीजन है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसको रामानुजा भी बिटर क्रिटिसाइज करते हैं और भी, और इसलिए शंकर को जो है फॉल्स रिइंकार्नेशन ऑफ शिवा भी कहते हैं। जिन लोगों ने की आलोचना की, बिकॉज दे थिंक दैट he spread false knowledge among people, and that's why Shankar not only spread the Vedic faith but he also shook them to a great extent. उन्होंने वैदिक जड़ों को आगे ले जाया अपने उस समय पे, पर उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें झकझोरा भी।